आइए अब देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या है कि इंक्लाइंड लोड लग रहा हो, एसएसबी के ऊपर इंक्लाइंड लोड लग रहा हो, या फिर दोनों लोड लग रहे हो। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इंक्लाइंड के भी दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, या फिर दोनों लोड लग रहे हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक ही बात है। तो इसमें देखते हैं कि देखिए, ये सपोज करो यहां पर डब्ल्यू लोड लग रहा है, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे डब्ल्यू लोड लग रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस डब्ल्यू के दो कंपोनेंट होंगे। कैसे? एक तो ये होगा इस डायरेक्शन में, यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज डब्ल्यू कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा दिस इज डब्ल्यू साइन थीटा। या आप ये कह सकते हो कि डब्ल्यू साइन थीटा वर्टिकल लग रहा है और डब्ल्यू कोस थीटा हॉरिजॉन्टल लग रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब डब्ल्यू के बारे में बात नहीं करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? डब्ल्यू साइन थीटा एंड डब्ल्यू कोस थीटा, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट हमने ले लिए हैं। अब दो कंपोनेंट हो गए। अब यहां पे रिएक्शन चेक करते हैं पहले। देखो, दो रिएक्शन यहां पर ए और बी पे वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी। कौन सी? आर ए एट इन वर्टिकल डायरेक्शन, आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, और वर्टिकल कंपोनेंट है लोड का, तो इसलिए दोनों की वैल्यू जीरो नहीं होगी, दोनों नॉन जीरो होंगे। फिर आते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहां पर ए पॉइंट पे आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आएगी, और ए पॉइंट पे जो सपोर्ट है वो कौन सी है आपके पास? रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये फ्री टू मूव है, इस डायरेक्शन में फ्री टू मूव है। ऐसे ही यहां पर आर बी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये भी फ्री टू मूव है, ये भी रोलर सपोर्ट है। और रोलर सपोर्ट पे अगर दोनों रिएक्शन जीरो हो गई और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड कौन सा लग रहा है? डब्ल्यू कोस थीटा। तो डब्ल्यू कोस थीटा को रोकने के लिए कोई भी रिएक्शन नहीं है। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं है तो बीम क्या कर जाएगा? मूव। बीम मूव्स। अगर बीम मूव कर गया तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, और स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये वाली कंडीशन में, मतलब जब दोनों रोलर सपोर्ट हो उस टाइम पे इंक्लाइंड लोड लग रहा है, तो ये बीम आपका स्टेबल नहीं होगा। तो यानी कि इंक्लाइंड लोड के केस में दोनों रोलर सपोर्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीम आपका मूव कर जाएगा। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड की बारी आती है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर भी सेम लोड लगाएंगे हम। ये लोड लग गया मान लो डब्ल्यू इस थीटा एंगल पे, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? एक तो डब्ल्यू कोस थीटा इस डायरेक्शन में, यहां पर आएगा डब्ल्यू कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा आपके पास डब्ल्यू साइन थीटा। अब आपके पास दोनों कंपोनेंट है, डब्ल्यू कोस थीटा भी और डब्ल्यू साइन थीटा भी। अब रिएक्शंस चेक कर लेते हैं। यहां पर एक रिएक्शन आएगी आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, और यहां पर भी रिएक्शन आएगी बी पॉइंट पे आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। दो रिएक्शन आएगी, और वर्टिकल डायरेक्शन में लोड भी लग रहा है, तो दोनों रिएक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होंगी, यानी कि इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो नहीं होंगी। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यहां पर आर बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये जो ज्वाइंट है, दोनों के दोनों ज्वाइंट कह सकते हो या सपोर्ट कह सकते हो, दोनों सपोर्ट जो है आपकी वो क्या है? पिन सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट जब होगी तो यहां पर रिएक्शन जीरो नहीं होगी, और इस डायरेक्शन में लोड भी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड भी है, तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, और ये वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। बट दोनों की दोनों क्या है? पिन सपोर्ट है। पिन सपोर्ट है तो मोमेंट जीरो होगा। मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो, और यहां पर लिख सकते हैं मोमेंट अबाउट बी पॉइंट इक्वल टू जीरो। अब हम चेक कर लेते हैं। देखो, बीम तो स्टेबल है, बीम स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि बीम इधर भागेगा, नहीं भागेगा कहीं भी, बीम स्टेबल है। लेकिन क्या हम इसमें अननोन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? वो चेक कर लेते हैं कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या नहीं है। अब इसमें अननोन
जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? अननोन होंगे, टोटल अननोन आपके पास 4 अननोन है। कौन कौन से? देखो, एक तो R एट पॉइंट A इन वर्टिकल डायरेक्शन, दूसरा ये वाला R एट पॉइंट A इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तीसरा R एट पॉइंट B इन वर्टिकल डायरेक्शन, और चौथा है R एट पॉइंट B इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाला। तो टोटल 4 अननोन हो गए आपके पास। कितने अननोन हो गए? 4। और इक्वेशंस कौन कौन सी आएगी? देखो, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम 0, वो लेंगे। पहली इक्वेशन आएगी, यहां पर पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन या सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गई। दूसरी, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन तो ये हो गई, और मैंने आपको बताया था कि मोमेंट अबाउट ए एंड मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0 है। दोनों में से हम एक यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक ही यूज होगी, दोनों यूज नहीं होगी। तो मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 ये ले लो। अब दोनों में से एक ही यूज क्यों होगी? क्योंकि ये इक्वेशन भी सिमिलर इक्वेशन आएगी जो ये आएगी, तो इसीलिए दोनों में से एक ही यूज होगी। दोनों एक ही वैल्यू निकालने के लिए फाइंड कर सकते हैं, आप एक ही वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास इक्वेशन कितनी हुई? 3। इक्वेशन कितनी हुई? 3। एक ये इक्वेशन, एक ये 3 इक्वेशन और अननोन 4। तो इसका मतलब अननोन क्या हो गए इस केस में? इस कंडीशन में आपके अननोन ग्रेटर देन इक्वेशंस। अननोन आपके नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है, और अननोन अगर ज्यादा हो जाए तो हम इसको डिटर्मिनेट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। ये आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड वाले पे। इसमें चेक करते हैं। देखो, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक रोलर सपोर्ट और एक इन सपोर्ट है अगर, और इस टाइप से इंक्लाइंड लोड लग रहा है W थीटा एंगल पे, तो इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, या कह सकते हो आप 2 टाइप के लोड लग रहे हैं। कौन सा? एक तो हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लोड की वैल्यू क्या है? W cos थीटा, और दूसरा वर्टिकल लोड लग रहा है, और वर्टिकल की वैल्यू क्या है? W sin थीटा। तो आपके पास 2 लोड हो गए, W cos थीटा एंड W sin थीटा। अब ये 2 लोड हो गए आपके पास। अब रिएक्शंस की देख लेते हैं। इस पॉइंट पे एक रिएक्शन आएगी R एट पॉइंट A इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यहां पर एक रिएक्शन आएगी R एट पॉइंट B, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, क्या आएगी ये? वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन, और ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में लोड भी लग रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों नॉन जीरो होंगी। ये दोनों क्या होंगी? नॉन जीरो होंगी। 2 रिएक्शन तो आपके पास ये आई। अब इसके बाद चेक करते हैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन। तो एक रिएक्शन आपकी इस डायरेक्शन में आएगी। इस डायरेक्शन में कौन सी आएगी? R एट पॉइंट A इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये पिन ज्वाइंट है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड भी लग रहा है। पिन ज्वाइंट पे रिएक्शन आएगी अगर उस डायरेक्शन में लोड है तो। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वैल्यू 0 नहीं होगी। और यहां पर चेक कर लेते हैं, R एट B पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये 0 होगी, क्योंकि ये वाला कौन सा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट है। तो ये वाला फ्री टू मूव है इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट। तो इस जगह पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद और क्या आएगा हमारे पास? एक इक्वेशन और आएगी, और वो आपके पास आएगी यहाँ पर इस जगह पे ऐसे करेंगे। दिस इज मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0, क्योंकि पिन ज्वाइंट पे भी मोमेंट 0 होता है, और इस पे भी 0 होता है, रोलर पे भी, रोलर सपोर्ट पे भी 0 होता है। तो मोमेंट अबाउट B इक्वल टू 0। अब ये मूव तो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर रिएक्शन है, ये रिएक्शन इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने नहीं देगी। इस पॉइंट पे थोड़ा बहुत मूव हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रोकने के लिए आपके पास यहाँ पर एक रिएक्शन है।
तो ये स्टेबल तो हो गया, स्टेबल में कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं अननोन कितने हैं। अननोन इसमें है 3 अननोन है। कौन कौन से, देखो एक तो ये वाला आर ए एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दूसरा है आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन। और तीसरा है आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये 3 हो गए, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई। आर बी एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आर बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो गई, तो इसलिए 3 अननोन बचे। और इक्वेशंस ये भी 3 होंगी, ये भी 3 इक्वेशन होंगी। कौन कौन सी, सेम जो यहां पर आई थी। एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में सभी फोर्सेज का सम 0, सम ऑफ फोर्सेज ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन कह सकते हो, या सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। और दूसरी सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू 0। इस डायरेक्शन में सम ऑफ ऑल फोर्सेज 0 ले लेंगे। थर्ड इक्वेशन जो आएगी, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। दोनों में से एक लेते हैं, मोमेंट अबाउट ए या मोमेंट अबाउट बी। दोनों ही अगर 0 हो तो दोनों में से एक ही कंसीडर करते हैं। तो 3 इक्वेशन आ गई आपके पास, और अननोन भी 3 है, तो यानी कि इक्वेशंस इक्वल टू अननोन। तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, इक्वेशन और अननोन दोनों इक्वल हो गए, तो स्टैटिकली डिटरमिनेट है ये कौन सा है, स्टैटिकली डिटरमिनेट, स्टैटिकली डिटरमिनेट है। अब देखो इन तीनों कंडीशन में से ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर ये बीम स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल है। दूसरा ये भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर सारे अननोन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हम। सिर्फ यही वाला यूज कर सकते हैं जो बेस्ट है, स्टैटिकली डिटरमिनेट भी है और स्टेबल भी है। तो इसका मतलब ये वाला कौन सा हो गया, बेस्ट हो गया। ये बेस्ट कंडीशन हो गई, ये आपके पास बेस्ट कंडीशन हो गई। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम अगर इंक्लाइंड लोड हो या दोनों टाइप के लोड लग रहे हो, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, तो हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने जैसे पिछला केस देखा था कि हॉरिजॉन्टल लोड में हॉरिजॉन्टल लोड में भी यही वाला बेस्ट आ रहा था, तो हम लिख सकते हैं नोट करके कि हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा हो या इंक्लाइंड लोड लग रहा हो, तब हमें यही यूज करना है। ये दोनों यूज नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि यहां पर ये बीम अनस्टेबल है, ये मूव कर सकता है, और इस जगह पे ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो जाता है। सिर्फ यही यूज कर सकते हैं, ये बेस्ट है। किस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में, जब हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा हो या इंक्लाइंड लोड लग रहा हो, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में एक हिंज सपोर्ट यूज करेंगे, दूसरी रोलर यूज करेंगे। ना तो दोनों रोलर यूज कर सकते हैं, ना ही दोनों हिंज यूज करते हैं। ओके, अगर वर्टिकल लोड लग रहा हो तो तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वर्टिकल लोड के कंडीशन में तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये नोट आप लिख सकते हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आप मेरे पास व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको वो नोट्स आपको भेज दूंगा। जो सारे नोट्स हैं यहाँ पर, जो मैंने चीज़ें नहीं लिखी है वो भी आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। तो बेस्ट है कि आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा हर लेक्चर के। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने एसएसबी के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बीम्स के बारे में पढ़ेंगे। कैंटिलीवर कौन सा होता है, ओवरहैंगिंग कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है, प्रोप्ड कैंटिलीवर कौन सा होता है, फिक्स्ड कौन सा होता है, ये सारे बीम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।